अभी हम लोग करेंगे क्या कि सीधा गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे पैरट ओएस। पैरट ओएस लिख देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो भी वेबसाइट आएगी उसको आपको खोल लेना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पैरट ओएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल चुकी है। तो यहाँ पर से हम लोग डाउनलोड सेक्शन में चले जाना है। और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर 3 एडिशन है पैरट सिक्योरिटी के। तो मैं यहाँ पर आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो ये जो पहला वाला एडिशन है ये होम एडिशन है और ये जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका मतलब ये है, ये सिर्फ यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ये जो है डेली यूज़, प्राइवेसी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप इनमें से कुछ करते हैं तो आप ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें जो बाकी सारे टूल्स है उसको आपको मैन्युअली डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। और ये लाइट वेट पेन टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर जो दूसरा सिक्योरिटी एडिशन है इसका, ये पैरट सिक्योरिटी एडिशन है। इसका मतलब अगर आप मान लो जैसे हैकिंग, पेन टेस्टिंग वगैरह, यहाँ पर आप लोग लिखा हो देख सकते हैं, पेन टेस्ट, रेड टीम ऑपरेशंस। और इसके अंदर जो है आपको जो है फुल टूल्स मिल जाएंगे पैरट ओएस के। तो यहाँ पर आपको अलग से टूल्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो तीसरा एडिशन है इसका वो है IoT एंड क्लाउड। जैसे कि IoT क्लाउड सर्वर में अगर आप इसे डिप्लॉय वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर IoT डिवाइस में भी इसे आप चला सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में हम लोग यहाँ पर से इन दोनों में से किसी एक को डाउनलोड करेंगे। तो मैं इस वाले को जो है डाउनलोड कर देता हूँ, जो है गेट सिक्योरिटी एडिशन। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फिर से यहाँ पर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को चूज़ करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर मेड डेस्कटॉप है और जो दूसरा है वो है KDE डेस्कटॉप। तो यहाँ पर जो मेड डेस्कटॉप है ना, वो है यहाँ पर लाइट वेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। और ये जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है पैरट ओएस का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है KDE डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है ना, ये यहाँ पर जो है ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा आपके हार्डवेयर के। तो अगर आपके पास एक अच्छा खासा PC है ना, हाई एंड PC, तो आप इस वाले को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई PC नहीं है तो आप ये वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं सिंपली से यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पर से टॉरेंट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सीधा डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पैरट ओएस का जो iOS है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जो है ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इससे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। आपको इसको पूरा डाउनलोड कर लेना है। तो ये करने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रूफस। रूफस के मदद से हम लोग एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर से रूफस की वेबसाइट खोल लेने के बाद यहाँ पर आपको नीचे इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं रूफस जो सॉफ्टवेयर है वो भी डाउनलोड हो चुका है। तो अभी मैं अपनी पेन ड्राइव सिस्टम से कनेक्ट कर लेता हूँ। पेन ड्राइव सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये मेरी पेन ड्राइव है 8 GB की और ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो उसके बाद हम लोगों को अपनी जो भी जहाँ पर भी फाइल डाउनलोड की थी वहाँ पर जाना है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोगों को ओपन कर लेना है, जो कि हमने डाउनलोड किया था। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरी पेन ड्राइव ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आपने बाकी पोर्ट्स में अगर कोई ड्राइव अगर कुछ लगाया है तो आप यहाँ से अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को साइड में सिलेक्ट बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप लोगों को अपनी ISO इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, जो कि है पैरट ओएस, जो भी हमने डाउनलोड किया था इस सॉफ्टवेयर के साथ। तो उस फाइल को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर से ओपन कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा रहा है पार्टीशन स्कीम। तो इसको मैं आज GPT कर लेता हूँ। आपको कौन सा वाला करना है ये पता करने के लिए तो सिंपली आपको यहाँ पर विंडोज़ बटन पर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में चले जाना है। और यहाँ पर जो भी आपने हार्ड डिस्क पर किया था उस पर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है।
फिर वॉल्यूम्स में चले जाना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल, और मेरे यहाँ पर दिखा रहा है GPT। तो अगर आपके यहाँ पर MBR दिखा रहा है तो आप लोग MBR सिलेक्ट कर देना। तो मैं यहाँ से अभी फिलहाल ओके कर देता हूँ, इसे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर से बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर ये पूछ रहा है सिलेक्ट द मोड दैट यू वांट टू राइट दिस इमेज। तो मैं यहाँ पर से इसे ISO इमेज मोड ये रहने देता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मेरे को वार्निंग दे रहा है कि मेरे पेन ड्राइव पर जो भी अगर डाटा वगैरह है तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर आपके पेन ड्राइव में डाटा है तो वो एक बार बैकअप ज़रूर बना के रख लेना। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये मेरी जो ISO इमेज है उसको पेन ड्राइव में लोड कर रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी बूटेबल पेन ड्राइव है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब आपको इसको यहाँ से क्लोज कर देना है और बूटेबल पेन ड्राइव बनी कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको एक बार अपनी पेन ड्राइव निकाल लेनी है। पेन ड्राइव निकाल लेने के बाद आपको यहाँ पर इसको रख देना है और पेन ड्राइव इंसर्ट करके एक बार चेक कर लेना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पेन ड्राइव का आप नाम देख सकते हैं, पैरेट सिक्योरिटी लिखा आ रहा है। आपके में भी ऐसा ही लिखा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है और अब हम इसमें से OS को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर अपने फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। के लिए हम लोगों को बायोस सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बायोस की प्रेस करनी पड़ेगी। अब आपकी बायोस की कौन सी है वो अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग डिफरेंट होती है। तो सिंपली से आपको गूगल पर चले जाना है और यहाँ पर लिख देना है अपने डिवाइस का नाम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे डिवाइस का नाम जो कि लेनोवो, और यहाँ पर उसके बाद मैं लिख देता हूँ बायोस की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सर्च में आ चुके हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मुझे बोल रहा है कि मेरे बायोस की ये है फंक्शन प्लस F2। तो मुझे अपने कीबोर्ड पर जो है फंक्शन प्लस F2 दबाना है। F2 दबाने के बाद मेरा जो बायोस है वो है ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना जो है PC को शट डाउन कर लेता हूँ। शट डाउन कर लेने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो पेन ड्राइव जो है वो लगा के रखना अपने कंप्यूटर पे, और जो है F2 बटन है उसे रिपीटेडली प्रेस करते पहले आपको पावर बटन ऑन कर लेना है अपना। पावर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको F2 कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहना है जब तक आपका बायोस जो है वो ओपन ना हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बायोस जो है वो खुल चुका है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में जाना है और सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर सिक्योर बूट लिखा होगा, तो इसको आपको डिसेबल कर लेना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो जब आप अपने पेन ड्राइव से बूट करेंगे इस सिस्टम को तो वो नहीं हो पाएगा और आपकी इंस्टॉलेशन में बीच में रुकावट आ सकती है। तो यहाँ पर से मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल कर देना होता है और यहाँ पर इसको डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एग्जिट सेविंग चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। हाँ, एक और बात, यहाँ पर आपको जो है फास्ट बूट है इसको भी आपको डिसेबल कर लेना है। ये डिसेबल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एग्जिट पर जाकर एग्जिट सेविंग चेंजेस कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपने बायोस की सेटिंग्स जो मैंने बताए थे वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो वो सब कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपने विंडोज़ का जो बूट मैनेजर है उसे ओपन कर लेना है। तो आपको ये नहीं पता तो आप लोग गूगल पर जाकर एक बार सर्च ज़रूर कर लेना कि आपके में की कौन सी है। तो मैं यहाँ पर पावर बटन ऑन कर देता हूँ। पावर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जो मेरे केस में यहाँ पर F12 की है तो इसे मैं रिपीटेडली प्रेस कर देता हूँ और जो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो विंडोज़ बूट मैनेजर है वो ओपन हो चुका है, बायोस बूट मैनेजर। और ये बूट मैनेजर ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पेन ड्राइव आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर से अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पैरेट OS है वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर
ट्राई स्लैश इंस्टॉल है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर से आपको कीबोर्ड पर एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैरट ओएस का जो है वो लोगो हमारे सामने आ चुका है। तो शायद ये अभी लोड हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो पैरट ओएस है मेरे सिस्टम पर वो जो है लाइव चल रहा है पेन ड्राइव के थ्रू। तो ये अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर से आप लोग चेक कर सकते हैं इसके सारे जो टूल्स वगैरह है, ये जो मैंने बोला था जो प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे आपको। और इसका यूआई भी आप लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह। तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंस्टॉल पैरट। तो सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पैरट ओएस का जो इंस्टॉलर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब अभी ये यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग शायद डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। हाँ, यहाँ पर से मैं इसे रहने देता हूँ और यहाँ पर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा रीजन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये करने के बाद हमारा कीबोर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इंडियन वेरिएंट पर आ चुका है। और यहाँ पर से इंग्लिश इंडिया विद रुपी कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने पार्टीशन पर, और यहाँ पर से हम लोगों को सिलेक्ट करना है रिप्लेस पार्टीशन पर। अगर आप ये वाला करेंगे तो आपका जो है पूरे हार्ड डिस्क इरेज हो जाएगी, और जो पैरट ओएस है वो आपके हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल हो जाएगा। सिर्फ यही अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा फिर। इसलिए आपको इस वाले को नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ड्यूअल बूट कर रहे हैं, तो हम लोग इस वाले को क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी एम्प्टी स्पेस है वो दिखा रहा है, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। ये वो एम्प्टी स्पेस है जो हमने अनअलोकेटेड ड्राइव छोड़ दी थी, इसलिए मैं बोल रहा था उसको ब्लैक ही रहने दो ताकि वो यहाँ पर शो कर सके। तो अभी आप लोग देख सकते हैं वो यहाँ पर शो हो रही है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरा जो अभी दिखा रहा है ये यहाँ पर रेड हो चुका है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर करंट लिखा रहा है ना, ये पहले वाली ड्राइव है, और ओएस को इंस्टॉल करने के बाद ये ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब जो गैप है वो भी ये ओएस ले लेगा, पार्टीशन जो है। तो अभी हम लोग इससे यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमें पूछ रहा है हमारा नाम, तो हम अपने यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है उसे एंटर कर लेते हैं। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको वहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर आप इस वाले पेज पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो लोकेशन वगैरह जो हमने पहले सिलेक्ट किया था वो सब कुछ अभी यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। और सब कुछ अगर आपका यहाँ पर ठीक है तो आप यहाँ पर से इंस्टॉल पर क्लिक कर दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर से बैक बटन पर क्लिक करके वहाँ पर उसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ पर से इस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। अभी हम मेरे परमिशन पूछ रहा है कि ये हमारे डिस्क पर अभी चेंजेस करेगा, तो हम यहाँ से इस इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो पैरट ओएस है वो हमारे हार्ड डिस्क पर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा।
तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली जो पैरट ओएस है वो हमारे हार्ड डिस्क पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। वैसे इसने काफ़ी टाइम लिया इंस्टॉल होने में, लगभग 1 घंटा हो गया होगा शायद। अगर आपके पास स्लो सिस्टम है तो ये और भी ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है और इसे इंस्टॉल होने देना है। तो यहाँ पर से ये बोल रहा है रिस्टार्ट करने के लिए, तो इस पर ये टिक है, तो मैं यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैं करूँगा क्या कि अपनी पेन ड्राइव को निकाल लूँगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक पहला वाला जो पैरट और यहाँ पर विंडोज़ बूट मैनेजर। जो विंडोज़ बूट मैनेजर है ना वो हमारी विंडोज़ है, और जो पैरट है ना वो पैरट ओएस है। तो एक बार पैरट ओएस के अंदर बूट करके देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे को पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने अपने जो पैरट ओएस में जो है वो सक्सेसफुली बूट कर लिया है। यहाँ पर से हम लोग जो है विंडोज़ 11 में बूट करके एक बार देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ से रिस्टार्ट पर ही क्लिक कर देता हूँ और हमारा सिस्टम अभी रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर से हम लोग को विंडोज़ बूट मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हमारे विंडोज़ 11 है यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग सक्सेसफुली विंडोज़ 11 में बूट कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमने विंडोज़ 11 में पैरट ओएस को जो है वो डुअल बूट करा लिया है। तो उम्मीद करता दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो एक बार लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली है। अगर आपको कोई एरर वगैरह आती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।